नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड की खेल प्रतिभाओं को संवारने की तैयारी में जुटी सरकार। झारखंड में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। राजगीर समेत अन्य राज्यों के खेल विश्वविद्यालयों का अध्ययन करने के लिए एक दल गठित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने खेल विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। इससे बच्चों को फायदा मिलेगा। खेल विश्वविद्यालय में चयनित बच्चों को खेल प्रशिक्षण के साथ शिक्षा भी मिलेगी। रांची में फिर शुरू होगी बेकन फैक्ट्री, मिलेट कैफे भी खुलेगा। रांची झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि रांची में बंद बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत जल्द एमओयू किया जाएगा। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र की भूमिका इस फैक्ट्री के संचालन में नॉलेज पार्टनर की होगी। बंद बेकन फैक्ट्री में जंग लग चुकी मशीनों को बदला जाएगा। झारखंड में मिलेट कैफेटेरिया भी खोलने की योजना है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नेपाल हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 से 30 अप्रैल तक तेलंगाना का दौरा झारखंड के किसानों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। डीसीएसपी नीट परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। नीट परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए डीसी मनीष कुमार, एसपी प्रभात कुमार ने शनिवार को परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। राज प्लस 2 स्कूल और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बालिका का निरीक्षण कर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की स्थिति के साथ परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक उपस्थिति, पेयजल, सीसीटीवी व बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। उपायुक्त मनीष कुमार ने परीक्षा देने वाले छात्रों से अपील की है कि वे परीक्षा के दिन समय पर अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और सभी निर्देशों का पालन करें। प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्था पूरी सुनिश्चित की गई है ताकि उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सांसद और जिला प्रशासन की टीम ने बाड़ी गांव का किया निरीक्षण। खूंटी जिले के रानी फॉल से पाइपलाइन के माध्यम से बाड़ी गांव तक पानी पहुंचाने की तकनीक की तर्ज पर तजना नदी से विभिन्न गांवों में पानी पहुंचाया जाएगा। इसे लेकर शनिवार को जिला प्रशासन की टीम के साथ सांसद कालीचरण मुंडा ने रानी फॉल और बाड़ी गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने रानी फॉल से बाड़ी गांव तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की तकनीक को देखा। वहीं उसी तर्ज पर तजना नदी से विभिन्न गाँवों तक पानी पहुंचाने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया। वहीं तजना नदी में डैम बनाकर भी पंचायतों के गाँवों तक पानी उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान डीडीसी श्याम नारायण राम, एसडीओ दीपेश कुमारी, लघु सिंचाई के अभियंता मुरु बीडीओ सहित अन्य उपस्थित थे। अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की हुई समीक्षा। एसडीपीओ कार्यालय कक्ष में शनिवार को एसडीपीओ दयानंद आजाद की अध्यक्षता में मासिक अपराध की समीक्षा की गई। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस पदाधिकारी की ओर से किए जा रहे कार्यों का समीक्षा की गई। वहीं बीते दिनों कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शहर में पुलिसिंग व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। एसडीपीओ ने कहा कि सभी पुलिस पदाधिकारी अपने अपने थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती को तेज करें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उससे पूछताछ जरूर करें। झारखंड के वकीलों को सोरेन सरकार की सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राज्य के वकीलों को बड़ी सौगात देते हुए उनके लिए मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अधिवक्ता और उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। वहीं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए यह राशि 10 लाख रुपए तक रहेगी। यह योजना निःशुल्क होगी, यानी लाभार्थी अधिवक्ता को बिल्कुल भी प्रीमियम राशि नहीं देनी होगी। इस योजना को शुरू करने के साथ ही झारखंड वकीलों को यह सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 16 दिन रद्द रहेंगी झारखंड से चलने वाली 11 ट्रेनें। झारखंड में लाइन ब्लॉक के कारण टाटा नगर से गुजरने वाली रांची, हावड़ा और शालीमार से चक्रधरपुर मंडल की 11 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 3 मई से 18 मई तक अप डाउन में रद्द कर दिया गया है। इनमें शालीमार बादाम पहाड़ एक्सप्रेस 3 से 18 मई, राउरकेला बादाम पहाड़ एक्सप्रेस 4 से 18 मई, उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस से 10 और 11 मई, हावड़ा हटिया क्रिया योगा एक्सप्रेस से 11 से 17 मई, हावड़ा जगदलपुर समलेश्वरी एक्सप्रेस से 10 मई, कांताबाजी हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस 17 और 18 मई, अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस 16 और 17 मई और हावड़ा बड़वेल जन शताब्दी एक्सप्रेस 17 और 18 मई को रद्द किया गया है। इसी प्रकार नागपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण टाटा नगर से गुजरने वाली मुंबई मार्ग की 3 ट्रेनों का परिचालन भी रद्द किया जाएगा। 26,000 पीडीएस दुकानों में 4G ई-पॉस मशीन लगाने को होगा टेंडर। राज्य की 26,000 जन वितरण प्रणाली दुकानों में 4G ई-पॉस मशीन लगाने की कवायद फिर से शुरू हुई है। मशीन लगाने के लिए खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी प्रक्रिया के तहत कंपनी का चयन किया जाएगा। इसी संदर्भ में विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर फाइल विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के पास भेजी है। मंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद इसे कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। बता दें कि पीडीएस दुकानों के लिए
लिए 4G ई-पॉस मशीन क्रय करने का निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कार्यकाल में फरवरी 2024 में हुआ था। त्रिदिवसीय अखंड श्री हरिनाम संकीर्तन 6 मई से प्रखंड के पुंडीद्री गांव में 6 मई से 3 दिनी अखंड श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ सह मेला का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान विभिन्न प्रसिद्ध हरिनाम कीर्तन मंडलियां जैसे भानु दलाई, संदीप महतो, धरणीधर दास, जगन्नाथ दास, ललन दास और कमल दास कीर्तन प्रस्तुत करेंगी। आयोजन की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए राधा रानी मंदिर प्रांगण में मुखिया लक्ष्मीकांत सिंह मुंडा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें समाज सेवी गुरुचरण स्वांसी, शिक्षक महावीर स्वांसी, वार्ड सदस्य और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति रही। बैठक में आयोजन, संचालन, विधि व्यवस्था और अन्य जिम्मेदारियां भक्तों को सौंपकर कार्यक्रम को सफल बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। आकांक्षी प्रखंड मुसाबनी के विकास को 39 संकेतों की समीक्षा। पूर्वी सिंहभूम जिले के आकांक्षी प्रखंड मुसाबनी में संचालित योजनाओं की प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक उपायुक्त अनन्य मित्तल ने समरणालय सभागार में की। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण और बुनियादी संरचना जैसे प्रमुख सूचकांकों की गहन समीक्षा की गई। साथ ही नीति आयोग के निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रखंड के समग्र विकास को लेकर आगे की कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक में आकांक्षी प्रखंड के लिए निर्धारित 39 संकेतों में से कम प्रदर्शन वाले संकेतों पर विशेष चर्चा की गई और योजनाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित ऐप पर पढ़े विशेष बल दिया गया। विकास कार्यों के क्रियान्वयन के साथ साथ नियमित डेटा अद्यतन, संबंधित विभाग द्वारा एक मॉडल प्रोजेक्ट के चयन एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर रहा। सरकारी अधिकारी बनकर करते थे साइबर ठगी, 3 गिरफ्तार। फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर लाभुकों से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ साइबर थाने की पुलिस ने किया है। इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से 3 मोबाइल से 4 सिम कार्ड व 3 प्रतिबिंब सिम बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सभी को कोर्ट में पेश कराया गया और कोर्ट के निर्देश पर आरोपितों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मीडिया सेल ने जानकारी दी कि गिरफ्तार आरोपित में पाथरोल थाना क्षेत्र के पाथरोल गांव निवासी सौरभ कुमार शाह, सराठ थाना क्षेत्र के सराठ बाजार निवासी शंकर मंडल व सराठ के पथरड्डा ओपी क्षेत्र के असहना गांव निवासी अमन शाह शामिल है। जांच किए जाने पर गोदाम से डीलर व डीलर से कार्डधारी तक अनाज वितरण में मिल रही तरह तरह की गड़बड़ी। प्रखंड में जांच किए जाने पर गोदाम से डीलर व डीलर से कार्डधारी तक अनाज वितरण में तरह तरह की गड़बड़ी मिल रही है। सही तरीके से जांच हुई तो कई लोगों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। शनिवार को बीटीओ सह एमओ राजेश कुमार सिन्हा ने सुखजोड़ा पंचायत के एसएचजी लता बनी पीडीएस दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पूछताछ की जाने पर पता चला कि मई 2025 का लाल कार्डधारी अंत्योदय व हरा कार्डधारियों के लिए 28 अप्रैल 2025 को एसएचजी लता बनी को 83 बोरा चावल, 19 बोरा गेहूं सहित 102 बोरा खाद्यान्न दिया गया था। शनिवार को दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर 47 बोरा चावल व 6.50 बोरा गेहूं ही पाया गया, जबकि मई महीने का कार्डधारियों को 5 मई से वितरण शुरू किया जाना है। देवघर में प्रति नियोजित 38 शिक्षकों की पहचान कर भेजी गई मुख्यालय को रिपोर्ट। जिले के सरकारी स्कूलों की कक्षा 9 से 12वीं में लंबे समय से जमे प्रति नियोजित शिक्षकों की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जिले भर के अलावा दूसरे अन्य विद्यालयों में देवघर जिले से जुड़े 38 प्रति नियोजित शिक्षकों की भी पहचान की गई है। इन प्रति नियोजित शिक्षकों की समग्र रिपोर्ट तैयार कर जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से शिक्षा निदेशक को भेज दिया गया है। प्रति नियोजित शिक्षकों में सर्वाधिक कस्तूरबा गांधी विद्यालय देवघर, मातृ मंदिर विद्यालय देवघर के अलावा दुमका, जामताड़ा व लोहरदग्गा में प्रति नियोजित होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि इनमें से अधिकांश शिक्षकों का प्रति नियोजन विभाग के वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर किए जाने की बात सामने आ रही है। अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने वाला झारखंड बना देश का पहला राज्य। अब झारखंड के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित इस योजना की शुरुआत की है। देश में यह अपने आप में पहली योजना है जो राज्य के अधिवक्ताओं के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को मिलेगी। अभी इस योजना का लाभ राज्य के 14,937 अधिवक्ताओं को मिलेगा। हेमंत सरकार द्वारा 1 मई से शुरू की गई इस योजना के तहत इससे प्रीमियम की पूरी राशि सरकार वहन करेगी, जिसमें सामान्य बीमारी में 5 लाख तक का कवरेज होगा, जबकि गंभीर बीमारी में इसकी राशि 10 लाख तक की रहेगी।
सेंसस में जातीय जनगणना के साथ तेज हुई अलग सरना धर्म कोड की मांग। जातीय जनगणना कराने के सीसीपीए के फैसले के बाद अब झारखंड में फिर एक बार अलग सरना धर्म कोड की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदिवासी संगठनों की ओर से जनगणना में अलग सरना धर्म कोड की मांग होने हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का अलग सरना धर्म कोड पर स्टैंड के सवाल पर प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह कहते हैं कि कांग्रेस, झामुमो जैसे दलों को आदिवासी हितैषी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा ने ही आदिवासी समुदाय को मान और सम्मान दिया है। जनजातीय समाज से महिला राष्ट्रपति, केंद्रीय कैबिनेट में जनजातीय समुदाय से आने वाले मंत्रियों की बड़ी संख्या इसका उदाहरण है। करोड़ों की लागत से निर्मित रेलवे अंडरपास बना स्विमिंग पूल। करोड़ों की लागत से बना रेलवे अंडरपास तालाब में तब्दील हो चुका है। जल जमाव के कारण आवाजाही बंद है। पुल निर्माण के दौरान पानी की निकासी का ख्याल नहीं रखा गया, जिसका ध्यान संवेदक और रेल प्रशासन को तनिक भी नहीं है। जब भी बारिश होती है, पुल के नीचे जल जमाव की स्थिति बन जाती है। स्थानीय लोग जीआरएम से इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। धनबाद के 3 लड़कों की किडनैपिंग, मांगी 3 करोड़ की फिरौती। धनबाद के मुनिधी ओपी क्षेत्र के आमठी बस्ती निवासी मनोज कुमार महतो ने अपने बड़ी भाई सरोज महतो और 2 लोगों के अपहरण का मामला दर्ज कराया है। अपहर्ता 3 करोड़ रुपए फिरौती मांग रहे हैं। मुनिधी पुलिस अज्ञात पर अपहरण और फिरौती का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो एक टीम अपहरण युवक की तलाश में मुंबई रवाना हो चुकी है। आतंकी केस में 10 जेल गया आते फिर छूट गया रांची का याशर। झारखंड में हिजब उत तहरीर के संदिग्ध आतंकी अम्मार यशा 10 साल जोधपुर की जेल में रहा। मई 2024 में वह छूटा था। इसके बाद उसने फिर से आतंकी संगठन से जुड़कर जिहाद व देश में खिलाफत के उद्देश्य से हिजब उत तहरीर ज्वाइन किया। एटीएस ने धनबाद से गिरफ्तार आरोपी गुलफाम हसन, आयान जावेद, मोहम्मद शहजाद और शबनम परवीन की निशानदेही पर अम्मार याशर को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने शुक्रवार को उसे जेल भेज दिया। अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पलामू में एनकाउंटर, आधे घंटे तक चली गोलियां। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंचो महुअरी जंगल में शुक्रवार की सुबह में तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। करीब आधे घंटे तक मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। इस मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ है। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च अभियान में नक्सलियों के दैनिक उपयोग में आने वाले खाने का सामान, मेडिकल किट, प्लास्टिक का 2 चटाई, 2 पतला कंबल, पानी का 3 डिब्बा, खाली कारतूस आदि बरामद किया गया है। डीसी ने ठेठई टांग प्रखंड कार्यालय में की योजनाओं की समीक्षा। सिमडेगा के डीसी अजय कुमार सिंह व डीडीसी संदीप कुमार डोराईपुरु ने शनिवार को ठेठई टांग प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड में चल रही मनरेगा सहित ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं की समीक्षा की। संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीसी ने मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति, मानव दिवस सृजन, बागवानी योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन, अबू आवास, आधार सीडिंग योजनाओं की जियो टैगिंग और पंचायतों में 15वें वित्त आयोग के तहत क्रियान्वित योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाओं को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से पूरा कराएं। सिमडेगा की अधिवक्ता शमीम अख्तर को सीएम ने सौंपा स्वास्थ्य बीमा कार्ड। सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को सिमडेगा के वरिष्ठ अधिवक्ता शमीम अख्तर को मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कार्ड सौंपा। यह योजना अधिवक्ताओं के कल्याण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कार्यक्रम में मंत्री नेहा तिर्की, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विधायक सीपी सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। इस योजना से अधिवक्ताओं को चिकित्सा में बड़ी राहत मिलेगी। सरकार की यह पहल अधिवक्ताओं के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है। खनन विभाग की कार्रवाई, चांडिल में बालू लदे 6 वाहन जब्त। सरायकेला खरसावां जिला खनन विभाग ने पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बालू के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सत्यपति की अगुवाई में चांडिल सीओ, सर्कल इंस्पेक्टर व कपाली ओपी प्रभारी ने संयुक्त रूप से कपाली ओपी क्षेत्र की गौरी घाट पर औचक छापेमारी की। इस दौरान बालू लदे 4 ट्रैक्टर और 2 460 वाहन जब्त किए गए। टीम के आने की भनक लगते ही घाट से कुछ वाहन चालक वाहन लेकर फरार होने में सफल रहे। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जब्त वाहनों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति में जिले में खनिज संसाधनों का अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा।
फ्लाई ऐश के उपयोग को लेकर सीसीएल व पीवीयूएनएल के बीच एमओयू। फ्लाई ऐश के उपयोग को लेकर शनिवार को सीसीएल और पीवीयूएनएल के बीच एमओयू हुआ। सीएसआर और एनके क्षेत्र के महाप्रबंधक और पीवीयूएनएल की पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के जीएम ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य खनन के बाद के खाली क्षेत्रों में फ्लाई ऐश के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। ये समझौता फ्लाई ऐश शीर्षक परियोजना के तहत किया गया है, जो पर्यावरणीय पुनर्स्थापन और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस पहल से खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय पुनर्स्थापन, जल संरक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता सुधार और क्षेत्रीय जैव विविधता को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी से पहली बार मिले उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके साथ लोक कल्याण निर्माण आवास पर मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब्दुल्ला और मोदी के बीच यह पहली मुलाकात थी, अधिकारियों ने बताया। दोनों ने पहलगाम आतंकी हमले सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई यह बैठक करीब 30 मिनट तक चली। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने पड़ोसी देश के साथ कई रणनीतिक सौदों को निलंबित करके पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। केंद्र सरकार ने फिर लिखा पत्र, अनुराग गुप्ता को रिटायर माना। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुद्दे पर राज्य सरकार का जवाब मिलने के बाद केंद्र सरकार ने दोबारा पत्र लिखा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर यह सूचित किया है कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इस बात को दोहराया है कि राज्य सरकार द्वारा डीजीपी नियुक्ति के लिए बनाया गया नियम सुप्रीम के दिशा निर्देश के खिलाफ है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।